जी नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्तमान न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूं आयुर्वेदिक कॉलेज के परिसर में, जहां पे लगातार मतदाता यहां पे 7 बजे सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ख़ास करके मतदाताओं में जो उत्साह है, उमंग है, वह देखते ही बन रहा है। लगातार मतदाता यहां पहुंच रहे हैं। अभी जो समय है वह 12:30 बज रहा है और 12:30 बजे तक जो मतदाता हैं, अब थोड़ा सा धूप भी उगा है और गर्मी भी थोड़ा सा है, जो छाता लगा कर के यहाँ पे मतदान करने के लिए मतदाता आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय ज़िला में कुल जो है 21,86,158 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,49,405 है और महिला मतदाताओं की संख्या 10,36,694 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता भी 59 हैं। यहाँ पे बेगूसराय ज़िला में मैं बता दूं कि टोटल 270 मतदान केंद्र हैं और बेगूसराय में जो पहली बार जो 18 से 19 वर्ष के मतदाता हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस बार आएंगे, उसकी आबादी 32,768 है और इसमें लड़का जो है वह 17,931 है, जबकि लड़की 14,835 है। लेकिन मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं कि अभी जो 80 से 85 वर्ष के जो मतदाता हैं बेगूसराय में, उनकी जनसंख्या 21,679 है, जबकि पुरुष 13,401 है और महिला जो है, जो वृद्ध महिला है, उसकी जनसंख्या 8,288 है। इसी बूथ पर हमारे बेगूसराय के ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने भी यहाँ मतदान किया है। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि यहाँ पे कुल बूथ की जो संख्या है वह 4 है, जहाँ पर सभी महिला बूथ पर कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार वो मतदान करा रहे हैं। मैं बता दूं कि बूथ संख्या 247 है, जहां पे टोटल मतदाताओं की संख्या 1446 है और अभी तक 12:15 बजे तक मात्र 302 पोलिंग हुआ है। समझिए कि 22.8% हुआ है और बूथ संख्या 248 पर 942 कुल मतदाता हैं, लेकिन पोल जो हुआ, मतदान जो अभी तक जो हुआ है मात्र 190 हुआ है, मात्र 20% मतदान हुआ है। और बूथ संख्या जो 249 है यहाँ पे 698 टोटल मतदाता हैं और 12:15 बजे तक मात्र 180 पोल हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मात्र 26% ही पोल हुआ है। और चौथा जो बूथ है वह 250 है और यहाँ पे टोटल मतदाताओं की संख्या 1002 है और यहाँ पे अभी तक मात्र 340 पोल हो चुके हैं, जो 33.93% हैं। संजय, मैं आपको बता दूं, जो हमारे कैमरामैन हैं, ये लगातार तस्वीर को संकलन कर रहे हैं और लगातार दर्शकों को यहाँ से सीधे प्रशासन के माध्यम से दिखा रहे हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ मतदाता हैं और संजय, हम चलते हैं आगे और अभी जो मतदान कर लिए हैं उनसे हम बात करते हैं। सुरेश प्रसाद राय जी, किस आधार पे, किस मुद्दे पे और यहाँ के मतदाताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है सर? पूरे हिंदुस्तान की जो बदलती हुई तस्वीर है और उसी के आलोक में बेगूसराय में भी जो विकास के कार्य हुए हैं, चाहे वो सड़क निर्माण का हो, चाहे रिफाइनरी के विस्तारीकरण का हो, चाहे हर्ल के पुनर्जीवीकरण का हो या सामो पुल का हो, इन तमाम मुद्दों पर बेगूसराय की जनता संजीदगी के साथ और ख़ास करके कोरोना कालखंड से अब तक जो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा दी जा रही है, इसके चलते आम जन के मन में बैठ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और मोदी का जो संकल्प है वह अब तक पूरा होता आया है। चाहे वह राम मंदिर में रामलला के गर्भगृह में
स्थापित करने का हो, चाहे धारा 370 की समाप्ति का हो, चाहे 3 तलाक जैसे कुप्रथा की समाप्ति का हो, इसे लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार फिर मोदी सरकार, और इसके लिए यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गिरिराज सिंह को अपार बहुमत से जिताने का जो संकल्प है जनता के मन में हो चुका है। और उसी आलोक में मैं देख रहा हूँ रुझान कि लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे है कि यहाँ के युवा कह रहे हैं क्या कि 5 वर्षों तक लगातार गिरिराज जी हमारे सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई। यहाँ पे उलाव हवाई अड्डा से उड़ान जो भरने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे पहुँचे थे तो लोगों को ये आस था कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी यहाँ से घोषणा करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है और लोगों के जहन में यह है भी। बेगूसराय में लंबे समय से राष्ट्रकवि दिनकर विश्वविद्यालय की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या अन्य शिक्षक छात्र संगठनों के द्वारा, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एवं अन्य संगठनों के द्वारा की जा रही है। लेकिन चूँकि एक सैद्धांतिक रूप से सरकार ने बनाया है कि हर प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय बनाना है और मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है, इसलिए नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने एक नई रणनीति के तहत यहाँ के जो सांसद गिरिराज सिंह जी हैं और केंद्रीय सरकार तक यह सूचना संप्रेषित की है कि बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसमें कोई किस क्लास की छात्रा? मैं अभी मास्टर्स करके जॉब कर रही हूँ। मैं बहुत दूर से चेन्नई से यहाँ वोट डालने ही के लिए ही आई हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शिप्रा हुआ। किस मुद्दा पे आपने मतदान आज किया है? इस मुद्दा पे कि विकास के मुद्दा पे मैंने मतदान दिया है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, वंदे भारत, ये सब देख के मैंने वोट दिया है। वो वंदे भारत को देख करके आपने वोट दिया है? हाँ, और मुझे चाहिए कि दूर बिहार के लिए कुछ साउथ से ट्रेन कनेक्टिंग होना चाहिए, ये सब देखते हुए। सिर्फ ट्रेन ही मुद्दा आपका रहा है? नहीं, बहुत सारा मुद्दा है। हाँ, जैसे रोजगार तो है ही, रोजगार के लिए तो क्या ही, रोजगार अगर आप में स्किल है तो आपको रोजगार मिलेगी। आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन भी है और आप सब कुछ जान रहे हैं, कर लो। हाँ, दुनिया मुट्ठी में। हाँ, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस सांसद को पिछली बार लोगों ने बनाया गिरिराज सिंह को, और वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, क्या बेगूसराय में वो क्या 5 सालों में विकास किया, कुछ जानकारी रखती है? हाँ, ये अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है ये सब ये तो 2014 में डॉक्टर भोला सिंह के द्वारा स्वीकृति दिया गया। अच्छा, डॉक्टर भोला तो वो भी तो इसी पार्टी से थे इसी पार्टी से। हम 2019 से ये 24 के बिफोर की बात कर रहे हैं। उतना आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन जो भी है ये लगातार आप बाहर में ही रहती हैं। तो वोट डाल करके आपने काफ़ी उत्साह महसूस कर रही हैं। हम बात करेंगे सीधे। इन्होंने पहली बार किया है और ये लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये क्या नाम बताई? शिप्रा कहाँ की रहने वाली हो? लोहिया नगर की रहने वाली है और इन्होंने पहली बार मत डाला है और काफ़ी उत्साहपूर्वक डाला है। और इन्होंने भारत सरकार से मांग किया है कि जो भी सरकार बने तो इनका ज्वलंत मांग है कि डायरेक्ट जो ये जहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं? साउथ बैंगलोर। हाँ, तो वहाँ साउथ से बरौनी तक जो बेगूसराय तक ट्रेन जो है जनशताब्दी जुड़े। तो इनका ये मांग है। आइए रत्नेश जी। कुमार है ना, मैं शिक्षक हूँ, मोतिहारी में पोस्टेड हूँ, है ना। घर तो आपका यही नहीं हुआ? घर लोहिया नगर है। मतदान करने का मेन मकसद हमारा था कि देश सुरक्षित है ना, तब घरेलू विकास संभव। देश जिनके हाथ में सुरक्षित है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि वही फिर सत्ता में आए। घरेलू मुद्दा हमारा अलग है। घरेलू मुद्दा पर अगर हम विकास चाहेंगे और पूरा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो विकास बेमानी हो जाएगा। मैंने भी मतदान किया और लोकतंत्र में हम लोगों को जो आगे बढ़ाना है, इसे मजबूतीकरण करनी, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वोट्स का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे वोटर्स हैं वो निकल के आएँ और अपने नज़दीकी जो बूथ हैं जहाँ पर उनका नाम है वहाँ पर वोट करें। बिहार और देश में बेगूसराय हॉट सीट माना जा रहा है, कैसा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे है, कैसी वोटिंग चल रही है पूरे देश? देखिए, पिछले वर्ष के मुकाबले जो 19 में चुनाव हुआ था
उसमें पहले 2 घंटे में लगभग 7% के आसपास मतदान हुआ था, एक मिनट जो कि फिगर इस बार लगभग में 9% के आसपास है। यानी पहले 2 घंटे की अगर ट्रेंड की बात करें तो पिछले बार से मतदान की प्रतिशत बढ़ी है और मुझे पूरा भरोसा है कि शाम को 6 बजे जब अंतिम आंकड़े आएंगे करवाई जा रही है। पेट्रोलिंग हम लोग कर रहे हैं, नदी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बॉर्डर इलाकों पर चेकिंग और उसमें पैदल मार्च भी हम लोग किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रखते हैं। कहीं घुड़सवारी की भी जहाँ भी आवश्यकता है सभी प्रकार की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। किसी बूथ से कोई सूचना भी है और फिर ये अभी तक कोई आपको गड़बड़ी सूचना जानकारी नहीं है। किस तरह की तैयारी पूरा तैयारी मतलब है जो फोर्सेज होती हैं, फिर सेक्टर्स हैं, जोनल्स हैं, लगातार भ्रमणशील हैं एवं लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चल जी? हाँ जी। वोटरों